करने के बाद बाबा ने इस मार्ग की शिकवन बाबा के आदेश स्वरूप बाबा ने सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए, जिसके माध्यम से हम शाम की प्रार्थना में बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। तो हम 4 तत्वों का पालन करते हैं तो हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है और साथ में निष्काम कर्म योग मिलता है। और 3 शब्द का पालन करते हैं तो भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। और 5 नियम का पालन करते हैं, हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और मानवीय जीवन के जो हमारे उद्देश्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। लेकिन हम इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इस मार्ग की शिकवन बाबा के आदेश स्वरूप हमें कार्य करना पड़ेगा। तत्व क्या है, शब्द क्या है, नियम क्या है, इसे हम समझना पड़ेगा और अपने आप में उन्हें हमें आचरण में लाना पड़ेगा। क्योंकि अभी विचारों के माध्यम से हर शिक्षक ने अपने सद्बुद्धि अनुसार बहुत अच्छे विचार रखे और उन विचारों के साथ हमें इस चर्चा बैठक भक्ति की जो पाठशाला है, तो हमें इस भक्ति की पाठशाला में जो भी शिक्षक ने अपने विचार रखे वो आत्मा अनुभव के माध्यम से विचार रखे। तो समय को देखते हुए भी संचालक महोदय जी ने विचार पूछे थे कि हमारे मानव के जीवन में या हमारे शिक्षकों के जीवन में समय का क्या महत्व है। यह हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी की आयु अनुभव के आधार पर जब बाबा सभी देवी देवता के को मानते थे उस समय श्रावण मास का शुक्ल पक्ष था। उनके यहाँ पे सेविका भाई महिलाएं निर्जला थी और बाबा ने एक त्रितल हवन कर रहे थे। उस समय जो बाबा ने 7, 9 और 11 और 3 का जो समय था वो एक दिन में 3 हवन करते थे। तो बाबा पहला हवन करने के बाद बाबा विश्राम करने लगे। उनके की महिलाओं ने बोले बाबा कि ये आज महिलाएं तो निर्जला व्रत है और उन्हें हवन करने में टाइम लगेगी, तो हम भोजन करके हवन गड़ाएंगे। तो वह समय बीतता गया और भगवान को उन्होंने बाबा ने जो समय दिया गया था, बाबा उस समय उनके निवास स्थान पर आ गए थे और बाबा तो अपने आसन स्थान पर सोए हुए थे। तो भगवान वहां से वापस चले गए और बाबा से जब बीतता गया समय को देखकर बाबा के सपने में भगवान आए और उन्होंने बोले मैं भूखा प्यासा तेरे द्वार पर आया था और तू यहाँ पर सोया है। तो ये उनके अनुभव से के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। जो हमें समय निर्धारित करते हैं ये सुबह की विनती या चर्चा बैठक जो हमें इस मार्ग की शिकवन में बाबा ने बताए, तो वह नियम अनुसार हमें वह हवन कार्य चर्चा बैठक प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी को तो भगवान ने नहीं छोड़ा, तो हम शिव हमें भी भगवान नहीं छोड़ते। यह हमारे जीवन में समय का महत्व है। उसी क्रम में चर्चा बैठक के माध्यम से हम शिव का इस धर्म में हमें किसी माध्यम से किसी सेवक के माध्यम से या रिश्तेदार के परिचय से माध्यम से हमें धर्म की तो जानकारी मिलती है। क्योंकि ये दुनिया में इस धर्म में जितने भी सेवक का जुड़े वो अपनी परेशानी को लेकर ही जुड़े, कोई अच्छे से इस मार्ग में नहीं आया। तो हमें मार्ग की रास्ता मार्ग की प्रेरणा देने वाला भगवान के समय जो इस मार्ग की शिकवन हमें प्रणाम किस प्रकार से करना है, ये मार्ग की नियमावली कहती क्या है, हम मार्ग की शिकवन नहीं जानते थे। तो हमें इस धर्म का रास्ता किसी सेवक के माध्यम से या व्यक्ति के माध्यम से हम इस धर्म में जुड़े। तो हमें जब मार्ग की दीक्षा मिली तो वह पहला गुरु हमारा मार्गदर्शक जो जिनके माध्यम से प्रेरणा हमें मिली कि धर्म की शिकवन कहती क्या है, रास्ता क्या है और किस नियम अनुसार हमें चलना है। तो हमें आदेश अनुसार हमें भगवान परमात्मा तक मिलाने का कार्य गुरु ही करता है। तो हमें गुरु दक्षिणा की गुरु के आदेशों को सामने रखते हुए अपने आदेश गुरु का पालन करना ही गुरु की गुरु दक्षिणा होती है। और बाबा ने इस धर्म में हमें कर्म का बहुत बड़ा महत्व बताया। क्योंकि किसी ने कहा है कि कर्म की गठरी बांध कर जग में फिर रहा इंसान जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यही है विधि का विधान। तो हमें जो अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। क्योंकि जब हम
जो हम दलदल में पड़े हुए थे, कोई बुरे व्यसन के अंतर्गत आता था, इस मार्ग में जुड़ा है, कोई शारीरिक परेशानी से जुड़ा है, लेकिन जो हमारा मान सम्मान नहीं था, आज हम इस धर्म की सिखवन बाबा के आदेश अनुसार इस नियमावली रूप के धर्म की रूपरेखा पर चलकर हम चले और आदेश स्वरूप हम आज चार के बीच में हम विचार बोलने लगे, विचार देने लगे। यह हमारे शब्दों के माध्यम से किसी शोक शुभा का जो मतलब उन्हें अनुभव मिलता है, तो उन्हें के माध्यम से हमें जो अपने आप में जो आज हम विचारों के माध्यम से बोलते हैं। और किसी ने कहा है कि सेवक विचार तो देता है टन भर का, और लेकिन आचरण में लाने की बात आती तो लाता भी नहीं टन भर का। तो हम विचार हम बहुत से देते हैं, क्योंकि हमें जो विचार है तो हम इसको आचरण में लाते हैं कि नहीं, यह हमें सोचने और समझने की, क्योंकि हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने बोले कि दूसरे के प्रति हम मार्ग के प्रति हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि 3 उंगली अगर से हम उठाते हैं, 4 उंगली अगर हम किसी पे उठाते हैं तो 1 उंगली हम किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगली हमें अपने आप पर ही उठती है। तो इसी पर हम बाबा के आदेश स्वरूप समय को देखते हुए मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि इस मार्ग में हम अपने परिवार और अपने आप के लिए तो हमें अपने आप को देखना है, और बाबा के आदेश कहते क्या है इस पर हमें चलना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि सारी दुनिया पानी पानी है, यह दुनिया आनी और जानी है, अमर रहे मानव धर्म हमारा, ये तो हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी की निशानी है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। अभी विचारों में से वहाँ के सेवक विनोद राव जी